यहाँ पर चिकन रोल निकाले हैं, मलाइका ने चिकन रोल फ्राई करी है क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है। चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। और ये देखिए जनाब मलाइका ने क्या किया है, चांद रात को इतनी खूबसूरत लाइट्स लगा के इतनी अच्छी लग रही है ना। और ये मज़ेदार राइस रेडी हुए हैं बीफ वाले। बस अभी इफ्तारी में थोड़ी सी देर है तो फिर खाना लगाते हैं। और ये वाली जो मैंने इमली भिगो के रखी थी ना, ये अब बिल्कुल अच्छे से ना नरम हो गई है। बस मैं सहरी करके फिर इमली की चटनी बनाऊंगी। और महानूर आ गई है सहरी में पराठे बनाने। आज फर्स्ट सहरी के पराठे बना रही है महानूर बलोच। मेहनत कर रही हूँ पराठे में पड़े। हाँ जी, तो अब आज ऐसा हुआ है कि अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे खाने पीने की, सब कुछ मतलब मैंने कर लिया था। और अचानक से पता चला है कि सुबह रोज़ा है, 11 बज रहे हैं रात के 11। और अभी अभी ऐलान हुआ है। पता है उस वक्त सायरन हुआ, मैं डर गई हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मुझे लगा सायरन नया लगा रहे हैं तो उसको चला के ट्राई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, अचानक नजर आ गया। लेकिन अभी अभी पता चल गया। और सुबह रोज़ा है, सुबह हमारी पहली सहरी है। और हम लोग सहरी कैसे करते हैं ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारी फर्स्ट सहरी कैसे होती है, ठीक है ना? करते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। हम रमजान का इंतजार खाने के लिए करते हैं सहरी इफ्तारी में। और रमजान में ना मजा आता है, मतलब वाकई वो चीजें पहले खाई भी होती हैं, ऐसे नहीं होता कि नहीं खाई, पर उसको एक्साइटमेंट जो होती है ना नहीं, एक इफ्तारी के टाइम पे जब टेबल से जाके बैठे इंतजार करते हैं ना कि अजान आएगी ऐसे खाएंगे, उसका अपना मजा है। पूरा दिन सुकून होता है वो वाकई। 2 मिनट। तो आप सहरी में देखना, मैं सबको चुपके चुपके वीडियो बनाऊंगी कौन कैसे खाता है और कैसे और क्या खाता है, ठीक है, कितना खाता है ये भी बताऊंगी। सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, और इंशाल्लाह हमेशा की तरह रमजान अच्छा गुजरेगा हमारा और आप सबका। और ज़लज़ला कल आया था तो उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो गए थे, थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, लैंडस्लाइडिंग भी हुई है पहाड़ी इलाकों में। उन सब के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चले हम मिले हमारे सहरी में। और ये देखिए जनाब मलाइका ने क्या किया है, चांद रात को इतनी खूबसूरत लाइट्स लगा के इतनी अच्छी लग रही है ना, ये ऐसे रमज़ान का फील आ रहा है। यहाँ पर एक रमज़ान करीम का ना वो भी होना चाहिए था, बोर्ड देखा हुआ था ना जो, वो भी ले आऊँगी रमज़ान करीम का। और ऐसी लाइट्स भी मैं और लेके आती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हमने भी मिल के लगाई हैं और ये इतनी प्यारी लग रही है ना, पूरा घर रोशन रोशन लग रहा है। लाइटें हमने छत वाली बंद कर दी हैं, सिर्फ ये वाली चल रही हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ज़बरदस्त। और यहाँ पर भी हुई है मैंने इमली, और क्योंकि चांद रात हो गई है अचानक से तो अभी बनाएंगे इमली की चटनी। बाकी सब कुछ तो मैंने कर लिया, इमली की चटनी बना के रख दूँगी तो कल अफ्तारी में काम आ जाएगी दही बल्लों के साथ, या वैसे भी बड़ी मज़े की लगती है ये आधा किलो मैंने इमली ली है और इसको मैंने 2 कप पानी में ना सोक कर दिया है। जैसे ये सॉफ्ट होगी तो फिर इसकी चटनी बनाते हैं। और यहाँ देखें पर्दे पर भी लाइट्स लग गई। और अभी जा रही हूँ मैं मंसूर के साथ सहरी लेने, तो देखती हूँ सहरी में क्या लेते हैं। चने कह रहे हैं, बच्चे के चने लेकर आए। वैसे तो मैंने पालक और गोश्त बनाया हुआ है, लेकिन चने लेके आऊँगी क्योंकि बच्चे चने बहुत शौक से खाते हैं। तो सभी निकलते हैं बाहर और कुछ खाने को लेकर आते हैं। चलो जी चले। मंसूर आपने नहीं बोला रमज़ान मुबारक आज के व्लॉग में, फर्स्ट सहरी। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। और अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी 3 बजी है, मतलब पता नहीं, अभी फर्स्ट रोज़ा है ना तो पता नहीं है कि किस टाइम बंद होता है। तो अभी चलते हैं, कुछ सहरी वगैरह लेते हैं। लस्सी तो नहीं बनाएंगे, दही खाएंगे। हाँ दही खा लेंगे क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, एकदम से मुल्तान का वेदर चेंज हो गया है। और माशाल्लाह सहरी की रौनकें लगी हुई हैं। और अभी सुबह 3 बजे का टाइम है और इस टाइम पे इतनी रौनकें है ना, सब आ गए हैं, चनों वाले, दही वाले, कुलचे, पराठे सब बन रहा है इधर। तो चलें अब जाके आप लेकर आए। और वो खड़े हैं सामने मंसूर, दही ले रहे हैं। और ये दही वाली शॉप सबसे अच्छी है यहाँ हमारे इलाके की ना, इतना ज़बरदस्त और मीठा दही मिलता है ना यहाँ से। और चने भी यहाँ पे कमाल मिलते हैं, हमें ज़्यादा दूर ही नहीं जाना पड़ता, तो ज़्यादा लंबा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर के बिल्कुल पास से ही हर चीज़ मिल जाती है। और माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है। ये हैं हमारे चौकीदार चाचा जो कि बहुत नाइस हैं, ये सामने अपने कैबिन में बैठते हैं रात सुबह तक, तो अब गेट भी बेचारे वही खोल रहे हैं। और ये इनके लिए हम लोग नाश्ता भी लेकर आए हैं। चाचा घर कितनी बने हैं? और मानूर आ गई है सहरी में पराठे बनाने। आज फर्स्ट सहरी
के पराठे बना रही है महानूर बलोच। शरीर मेहनत कर रही हूँ पराठे के पेड़े को ठीक करने के लिए, ठीक है। नहीं हो जाएगा, आप कोशिश तो करो। देखो इतना अच्छा सा बंद हो वो बंद नहीं हो रहा, ये देखिए ना। नहीं ये देखो खुला हुआ बीच से। नहीं सही हो जाएगा ना, मैं बताती हूँ आपको। आप रुको, मैं आपको बताती हूँ। ये बनाओ, अगर नहीं होता तो मैं बनाती हूँ। ठीक है। नाजरीन ये क्या कहते हैं इसको, हिस्टोरिकल पराठा है। रमजान की पहली सहरी में याद रहेगा कि मानो पराठा बना रही थी। रमजान की पहली सहरी में मानो के हाथ का पराठा। तो देखते हैं हमारे साथ बनती क्या है। इतना गुड नहीं है ना? नहीं गुड नहीं है, मैं बताती हूँ। तो वही कह रही हूँ ना। और यहाँ पर मैंने निकाली है दही। ये हैं चिकड़ छोले बोलते हैं इसको, और ये हैं घी वाले चने बोलते हैं। पता नहीं, हमारे यहाँ तो रिवाड़ी वाले भी कहते हैं चने। ये बड़े मज़े के होते हैं चिकड़ छोले, ये सबसे मज़ेदार लगते हैं हमें। और ये वो बाउल्स हैं जो मैं लेकर आई थी इतने प्यारे से, और आज मैंने इनको यूज़ किया। दही की तरह ठंडा ठंडा दही है, ये देखो ठंडा यख दही है। और अब इसको करेंगे बंद और इसको रखते हैं टेबल पे। पराठे बन जाएं तो फिर इसको खाते हैं, क्योंकि अभी टाइम है सहरी में। और आज हम इन जो ट्रेज लाए थे उसमें खाना खाएंगे। तो मैं लगाती हूँ डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स, सारे फिर आएंगे तो सब अपनी अपनी प्लेट्स में खाना निकाल लेंगे। तो ट्राई करते हैं और बताऊंगी आपको कि कैसे मज़ा आया कि नहीं इसको यूज़ करके। चलो सबकी प्लेट्स रखूँ। और यहाँ पर मैंने बाउल भी रख दिए हैं, पराठे बस बनने वाले हैं और फिर सहरी लगाते हैं। और ये अबूज़र खान आ गए हैं सहरी खाने। कितने पराठे खाएगा आज? एक के दो? आधा। क्यों? रोज़ा नहीं रखना? रोज़ा नहीं रखना? रखना है, क्यों नहीं रखना? तो फिर पूरा पराठा तो खाओ। सारे रखने हैं, क्यों नहीं रखने? पूरा पराठा खाना पड़ेगा। ओके खा लेंगे। भूख तो नहीं लगती, प्यास लगती है। नहीं खाना, अभी खाओगे। मज़े के पराठे बना रही है देसी घी के महानूर। बना लो। चलो आ रही हूँ मैं बना के। सालन क्या है? एक का नाम मुर्तसिम। और ये बनाया जी महानूर ने मज़ेदार पराठे। अब मानो अच्छे पराठे बना रही है, मगर अब वो मैं बना रही हूँ जो मैं पहले बनाती होती हूँ। हाँ, और ये बड़े मज़े के लग रहे हैं, खस्ता खस्ता। और मलाइका बना रही हैं साथ मिल के पराठे। महानूर बाजी पराठे बेल रही हैं और मलाइका बाजी पराठे पका रही हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, गुड। और मम्मा खाना लगा रही है टेबल पे, हर चीज़ पहुंचा दी है। हाँ बड़ी अम्मा, खड़ी हूँ मैं साथ तुम्हारे मुसलसल। और ये वाली जो मैंने इमली भिगो के रखी थी ना, ये अब बिल्कुल अच्छे से ना नरम हो गई है। बस मैं सहरी करके फिर इमली की चटनी बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये मैंने पालक गोश्त बनाया था, ये भी बड़ा मज़े का बना है। ये भी खाएंगे साथ। सब कुछ आ गए हैं, अम्मी भी आ गई हैं, मंसूर भी आ गए हैं, और अबूज़र, ये महानूर, और ये मलाइका, और ये हमारी थाली। और अब करते हैं सहरी, है ना? कितनी अच्छी लग रही है ना? इधर मंसूर की थाली दिखाओ। मंसूर, ये चने दही और साथ पराठा तो रखे ना। ये ले, ये पराठा रखें। तुम्हें देना मुझे ये पराठा, एक मिनट देती हूँ। और ये अम्मी की थाली, बड़ा शौक हो रहा था सबको थाली में खाना खाने का। हाँ देती हूँ, ये लो। I want half पराठा। ये आपके सामने पड़ा है बेटे, ले लो। ठहरो। नहीं पूछा था। आज मिशू को भूल गए। मिशू ने तो आज वो गुस्सा दिखाया है। वो थाली लेके आओ छोटी पानी डालो इसको। इसकी है थाली, थाली होनी चाहिए जहाँ ये इसकी थाली है। अब पानी भी पिलाओ इसको, पानी भी पीना है। वैसे इसने खुद भी नहीं बोला ना मुझे बाहर निकालो, है ना? गुस्से में था ये, पहले से ही गुस्से में था। मेरे बेटे को कुछ ही नहीं पूछा था। आओ पानी पियो। चलो पानी पियो उधर जाके। इधर दे। और यहाँ पर हमारी चाय आ गई है और सहरी का टाइम अभी ख़त्म होने में 20 मिनट बाकी हैं। अब चाय पीते हैं। प्यास लगी है, प्यास लगी है। अभी देर है अज़ान को। ये प्लानिंग पे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वाली जो हमारी ईद की प्लानिंग है ना, ये नहीं बतानी किसी को। लीक नहीं होनी चाहिए। लीक नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखना हम ईद पे क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट है। ओके ओके। नहीं अभी जो कर रही थी सबको, तुम्हारे को कैसे कर रही थी? अच्छा नहीं करती। यही टॉप सीक्रेट है। यस। अच्छा ठीक है भाई। भाई ये टॉप सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी ये कुछ कर रही थी, बट वो अब हम बाद में बताएंगे। मजाक नहीं उड़ा रही, मैं पहले कह रही हूँ, बस बता रही हूँ। अम्मी ना मुझे कहती 4:55 पे पूरा रोजा बंद। अब अम्मी ये चाय 4:55 हो चुके, अब अम्मी को मैं तंग करती हूँ। रुको मैंने अम्मी 4:55 खाना पीना बंद कर दो।
नहीं अम्मी नहीं, अभी कितने होते हैं? कब छोड़ो, 55 कितने होते हैं? 50 45 और है, 49। अभी देर है भाई, क्यों बुझा दिया ये जो है ये पागल है। सायरन पे रोजा बंद नहीं करना। मैंने अपनी चाय छोड़ दी और पानी एक घूंट पी के मैं बैठ गई हूँ कि रोजा बंद। हमें इस्लाम में कहा गया कि पहली अजान पे रोजा बंद करना। हाँ जी। सायरन को क्यों सुने? नहीं हम जब रोजा बंद करना है और जब अफ्तारी के वक्त जो दूर से भी अजान आ रही है और नहीं भी आ रही, टाइम हो चुका है। खा लो फटाफट। अच्छा दरवाजा रोजा खोलने का आता ना मुझे, ओए 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 ओए। मुझे याद है मानो ना बैठी होती थी, सहरी करनी होती थी। अब जब सबसे एंड वाली अजान होती थी ना, तब जाके ना ये बंद कर अफ्तारी हो रही होती थी, अब भी अल्लाह अकबर होती थी। और आपको पता है नबी पाक का फरमाना सुनना था ये कि आराम आराम से सहरी करो और अफ्तार में जल्दी करो, तो मानो सही करती थी। मिशू क्यों आगे मार रहा है? और यहाँ पर हो रहा था असर का टाइम। ज़ोहर में मैं उठ गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा अपना काम शाम किया और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी असर की। और असर की नमाज़ पढ़ते ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अफ्तारी में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, मतलब 2 घंटे 1.5-2 घंटे रह गए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव, बीफ यखनी पुलाव। बीफ की यखनी मैंने सुबह ही सहरी में ही निकाल के रख दी थी। और अभी मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया। और बहुत ही झटपट से बनाऊँगी मैं बीफ के चावल। और क्योंकि बच्चों को रोज़ा है, सबका ही रोज़ा है, तो सब ने बोला कि आज कुछ भी हेवी खाने का मूड नहीं है मम्मा, तो सिर्फ राइस ही बना दें। तो बस मैंने सुबह बीफ का यखनी निकाल के रख दी थी ताकि मैं जब उठूँ तो मुझे ज़्यादा मसला ना हो। तो फटाफट से अब मैं खाना बना लूँगी। और मसाला भूनेंगे, मैं कुछ भी इसमें नहीं डाल रही, सिर्फ मैंने ज़ीरा डाला है और नमक डाला है। और जब मैं यखनी निकाल रही थी ना, तो मैंने उस टाइम पे थोड़े से गरम मसाले डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने सारा मसाला भून लिया था, टमाटर लहसुन प्याज अच्छे से भून गए थे। और अब इस पॉइंट पर डाल दिया मैंने इसमें बीफ, जो कि अच्छे से गला हुआ है। मैंने इसको कुकर में अच्छे से गला लिया था और इसको यहाँ पर करेंगे अच्छे से, इसकी भुनाई करेंगे। और ये रही यखनी जो कि मैंने बीफ की निकाल के सुबह ही रख ली थी, अब इसमें डाल दूँगी मैं। और फिर इसमें राइस डाल देंगे ताकि जल्दी से राइस बन जाए, क्योंकि अफ्तारी में भी थोड़ा टाइम है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से राइस बन जाएंगे ना, दम लगा दूँगी तो बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो फिर आराम से होती रहेंगी। वैसे बच्चों ने बोला है कि मम्मा सिर्फ राइस बना ले और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर साथ होगा ही सही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि कल मैंने आपको दिखाई थी। कल के व्लॉग में मैंने इमली भिगो के रखी थी, तो बस आज जल्दी से इसको मैंने अच्छे तरीके से इसको मैंने छान लिया है छलनी में। तो बिल्कुल इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ फाइन हमें इसका पेस्ट चाहिए। और यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इमली का पल्प निकाल लिया और इसको डाल दिया है मैंने केतली में। और जल्दी से बनाएंगे इमली की चटनी, बहुत मज़े की बनती है, दही बल्लों के साथ पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करूँगी। बस जैसे ही इमली में बॉयल आया, लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ था मेरे पास बना हुआ, 1 चम्मच मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है ये। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून डाला है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, और इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कप मैंने चीनी ली है, जबकि ये चीनी कम हो गई थी, मैं वो क्लिप पता नहीं मेरे से कहाँ मिस हो गया। मैंने इसमें ये वाले 2 कप मतलब चीनी ऐड की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने लिया और इसको भी इसमें ऐड कर दिया। बस अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर चटनी मेरी रेडी हो गई थी और मैं यहाँ पर आई थी टेबल लगाने, क्योंकि अफ्तारी में सिर्फ हार्डली 20-25 मिनट रह गए थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से टेबल बर्तन वगैरह सेट कर लें टेबल के ऊपर। मलाइका को मैंने बोला कि आप जाओ और रोल वगैरह फ्राई कर लो। तो मलाइका चली गई किचन में रोल वगैरह फ्राई करने के लिए, और मैं यहाँ पर प्लेट्स वगैरह सेट कर दूँगी और अफ्तारी करेंगे। और ये मज़ेदार राइस रेडी हुए हैं बीफ वाले। बस अभी अफ्तारी में थोड़ी सी देर है तो फिर खाना लगाते हैं। और यहाँ पर चिकन रोल निकाले हैं मलाइका ने, चिकन रोल फ्राई कर रही है क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है। चटनी भी हमारी रेडी हो गई है और यहाँ पर बिल्कुल हमारी अफ्तारी लग चुकी थी। मैंने सबको बोला आ जाओ, और मैं आपको दिखा दूँ कि महानूर ने बहुत ही मज़े के दही बल्ले बनाए थे, सच में बहुत मज़े के थे। इमली की चटनी के साथ तो कमाल लगे थे। तो यहाँ पर अफ्तारी सब ने कर ली थी और अफ्तारी के बाद सब इतने सुस्त हो गए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और इसके बाद मैंने कहा चले आपको वेदर दिखा दूँ लास्ट में, क्योंकि इतनी प्यारी बारिश हो रही थी। और आज फर्स्ट रोज़ा था और बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि रोज़ा किसी को भी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया, फिर से सर्दी वापस आ गई है। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।